हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज मैं खाने में बना रही हूँ क्या, पत्ता गोभी की सब्जी और दाल। पत्ता गोभी की सब्जी और दाल। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप लोग ये सोचते होंगे कि खाली सारे दिन दाल सब्जी रोटी बस बनाती रहती है और कुछ खास नहीं बनाती। तो ऐसी बात नहीं है। आज मेरे हस्बैंड ने कहा मुझसे कि आज है ना वो बना दो राजमा चावल। तो मैं राजमा, देखिए राजमा तो नहीं था, मैं भी छोला चावल बना दूँगी। बोला हाँ ठीक है। तो मैंने छोले भिगाए रात को और आज सुबह फिर पता चला कि आज तो 11 से एकादशी, तो एकादशी के दिन तो चावल बनेंगे नहीं, तो इसलिए फिर मैंने वो छोले उठा के रख दिए क्योंकि रोटी के साथ नहीं खाए जाते हैं। तो वो तो कल बना लूँगी और आज फिर वापस से वही दाल और पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। और हुआ ये फ्रेंड्स कि है ना, मेरी और फ्रेंड्स लोग हैं ना नीचे मिली कल, मैं जब सब्ज़ी लेके आ रही थी तो उन्होंने ना ऐसे मजाक में कहा कि क्या सब्ज़ी लेके जा रही है। वैसे कल तो हमको पता ही चल जाएगा वीडियो के माध्यम से कि भाई कि तुमने क्या सब्ज़ी बनाई, ऐसे करके मेरे को छेड़ते हैं नीचे, हंसी मजाक करते हैं, हम लोग फ्रेंड्स हैं ना इसलिए। तो अच्छा, और कल देखो मैं पत्ता गोभी लेके आई, इतनी छोटी सी पत्ता गोभी और इसमें देखो इतने सारे तो इसके छिलके ही निकल गए। देखो इतने सारे तो इसके छिलके निकल गए और अंदर से निकली इतनी सी गोभी, इतनी मतलब आधा हिस्सा मैंने बना लिया। हाँ मतलब इतनी छोटी गोभी और फिर उसके छिलका इतना बड़ा सारा, बड़ा मतलब ज़्यादा। ऐसे ही फ्रेंड्स। और फिर मैंने आपको बताया था ना कि खरबूजा है ना, तो ये इस खरबूजे का नाम कल मैं पूछ के आई वहाँ जहाँ से लिया ना मैंने इसको, और इसका क्या नाम है, तो बोला इसका नाम है मुस्कान। मुस्कान में मतलब मिठास बहुत है, मतलब खुशबू भी और मीठा बहुत रहता है, इसकी गारंटी रहती है कि ये मीठा निकलेगा ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि ये बाहर से आता है और वो जो धारी धारी वाला होता है ना, क्या होता है, लाइन बनी हुई होती है जिसमें, तो वो लोकल है बोले। हालांकि वो भी मेरे को पसंद है, तो वो मैं खुशबू सूंघ लेती हूँ, जो मीठा होता है फिर वही लेके आती हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये है कि जैसे अपन लोग जो तेल यूज में लेते हैं है ना, तो एक अपन क्या एक मतलब हमेशा सोयाबीन का तेल यूज में लेते हैं है ना। जैसे मैं लेती हूँ फॉर्चून राइस ब्रांड या सफोला गोल्ड, जो भी है दोनों में से एक एक करके चेंज करती रहती हूँ। तो उस दिन मैं गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं इसका सोयाबीन का फॉर्चून राइस ब्रांड तो नहीं है, आप ये वाला ले जाओ। ये है इंजन का ग्राउंड नट मतलब मूंगफली का तेल। और बोले बोले वैसे भी ना 11 में सोयाबीन तो अनाज होता है, तो उसका नहीं खाना चाहिए, तो मूंगफली का तेल। अब मैं ले के तो आगे फ्रेंड्स, लेकिन मूंगफली का तेल हो सकता है शायद गर्म करता हो, तो मैंने फिर अब ले आए हैं तो उसको खपाना तो पड़ेगा ही, तो फिर दोनों मिला मिला के ऐसे करके यूज़ में लेती हूँ। अब क्या पता अच्छा रहता होगा कि नहीं, लेकिन मतलब वो काम में आ जा रहा है, ऐसे फालतू नहीं जाएगा। ऐसे ही। और 11 है आज, लेकिन मैं व्रत नहीं करूँगी। मैंने आपको बताया ना मेरे मतलब तकलीफ़ रहती है, तो मैं तो सुबह नाश्ता भी कर चुकी, अब खाना बना रही हूँ, जो कि खाना खाएँगे फिर आज बना के रखूँ। और क्या बता रही थी मैं आपको, अच्छा वो जो कहानी सुनाती हूँ ना, तो आज वैसे तो हम लोग है ना जो भी कहानी बोलते हैं ऐसे मारवाड़ी है ना, हम लोग तो जो कथा सुनते हैं तो उसमें क्या है कि गणेश जी की कथा लास्ट में बोलना ज़रूरी होती है ना। तो और हम बोलते भी हैं, लेकिन आज मैंने जो एक कथा पढ़ी गणेश जी की, तो उसमें ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अच्छी कथा थी। उसमें क्या मतलब क्या पढ़ी मैं कथा में कि है ना, एक बार इनकी विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की शादी हो रही थी, तो बारात सज गई अच्छे से। और भगवान जब अपने जो हैं लोग हम अपने सबकी बारात सजती है, मतलब कि घर में जो भी शादी होती है तो बारात सजती, तो कितना मतलब मनमोहक दृश्य रहता है। सब इतने अच्छे अच्छे से कपड़े पहन के तैयार होते हैं, गहने और खूब सजावट ये वो। तो फिर वो तो देवताओं की बारात थी, देवता और वो भी विष्णु भगवान की, तो खूब सुंदर बारात सजी। और बारात जब जाने लगी तो सारे देवता लोग इकट्ठे हो गए, सिर्फ एक गणेश जी नहीं आए थे। तो फिर बोले कि गणेश जी को बुलाओ, तो सब देवता लोग ऐसे बोलने लग गए कि गणेश जी का तो है ना 1.25 मन तो चावल मूंग, 1.25 मन मूंग और इतना घी और बूरा ये सब जो भी उतना का तो खाली कलेवा करते हैं,
और फिर है ना उनके दांत तो सूपे के दांत ने ये क्या बोलते हैं कान तो सूपे के समान है, और हाथी दांत, और माथा चौड़ा, और पेट ऐसा बड़ा सा ऐसे करके। और इनको ले जाने से हमारी हंसी हुई थी, ऐसे दिखने में वो नहीं है, इस टाइप से वो देवता लोग बोल रहे थे, है ना। तो उन्होंने हंसी, उनका मजाक भी उड़ाया और उनको बारात में नहीं लेके गए, ठीक है। तो फिर जब बारात में नहीं लेके गए तो और फिर इधर और ये नारद जी आए, और नारद जी का तो काम होता ही है, आप जानते हैं। तो उन्होंने उनको बोला गणेश जी को कि देखो आपका इतना अपमान किया, और आपके उसके कारण, आपकी शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट के कारण आपकी हंसी उड़ाई और आपको लेके नहीं गए। तो फिर गणेश जी को बहुत ख़राब लगा। फिर उसने कहा कि अभी मतलब कि बताता हूँ या मज़ा चखाता हूँ जो भी है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने उनको चूहों को आदेश दे दिया। तो क्या, और हमारी भाषा में बोलते हैं थोथी, तो उन्होंने पूरी ज़मीन को थोथी कर दिया, मतलब अंदर से वो कुतर के थोथी कर दिया, है ना, ज़मीन को। और जैसे विष्णु भगवान का रथ जाने लगा तो उनके रथ का पहिया ज़मीन में धंस गया। तो उन्होंने क्या किया कि फिर है ना खाती को बुलाए कि भाई वो पहिया निकालने के लिए। तो जैसे वो खाती पहिया निकालने लगा तो उसने गणेश जी को सुमिरा और बोले हे गणेश जी महाराज ये पहिया निकल जाए, ऐसे करके कुछ सुमरन किया होगा उसने अपने उसमें। तो फिर क्या हुआ कि वो रथ का पहिया निकल गया। तो अब जैसे रथ का पहिया निकला तो सब लोग बोले अरे वाह रथ का पहिया कैसे निकल गया, तो उन्होंने गणेश जी को सुमरा क्या, तो बोला हाँ, तो नहीं कैसे निकल गया, तो उन्होंने बोला मैं गणेश जी को सुमरा। बोला अच्छा गणेश जी को सुमरने से काम सिद्ध होते हो, बोला हाँ गणेश जी तो है, जो भी काम करो ना फ्रेंड्स, तो उसमें गणेश जी को सबसे पहले सुमिरना चाहिए, है ना। तो फिर क्या बोलते हैं, तो बोले ठीक है। और फिर क्या हुआ कि वो मतलब वो सब क्या पहिया निकल गया। फिर सबको देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बड़ी विनय करके और पूरी श्रद्धापूर्वक और एकदम अनुहार करके गणेश जी को लेके आए बारात के लिए। और फिर पहले रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी की शादी की, फिर विष्णु जी अपना मतलब कि बारात लेकर गए और लक्ष्मी जी से शादी की। ये कथा है। तो ऐसा होता भी है फ्रेंड्स। अब मतलब ऐसी कहानियों से हमको प्रेरणा मिलती है। और गणेश जी तो प्रथम पूज्य कहलाते हैं, तो गणेश जी की पूजा तो सबसे पहले होनी चाहिए हर चीज़ में, और होती भी है जो भी है ना। तो और मैं आप लोग बोलोगे कि अपनी कहानी जोड़ देती है, लेकिन मेरे साथ एक क्या इंसिडेंस हुआ फ्रेंड्स कि जैसे मैं ये रील बनाती हूँ ना, तो सुबह आजकल मैं क्या करती हूँ कि AI की वीडियो बनानी शुरू कर दिया मैंने कि भाई भक्ति की, है ना। तो AI से वीडियो बनाती हूँ, तो मैंने ऐसा सोचा, मतलब अब दिमाग लगाते हैं ना भाई कि क्या करें और नया क्या कंटेंट बनाएं। तो उससे मैंने सीखा और फिर मेरे दिमाग लगाई मैं कि है ना क्या बोलते हैं ना, एक दिन तो सोमवार तो अपने शिव जी का है, मंगलवार इनका बालाजी का, बुधवार गणेश जी का, गुरुवार विष्णु भगवान का, शुक्रवार माता जी का, शनिवार शनिदेव का, रविवार सूर्य भगवान का। ऐसे तो सबका एक एक दिन का एक एक वीडियो डाल दूँगी, ऐसा तो मैंने सोचा, है ना। तो फिर हुआ क्या मेरे साथ, आपको हंसी आएगी। बुधवार था, है ना, तो मैंने उस दिन क्या सोचा कि गणेश जी को तो भूल गई, हाँ, और राधा कृष्ण का डाल देती हूँ, है ना। और राधा कृष्ण के साथ मैंने, आपको यकीन है कि सुबह सुबह का काम इतना मतलब बिजी टाइम रहता है, आप सब समझते हैं, इतना तो काम, उसके बीच में मैं राधा कृष्ण का वो लेके हाँ और अपना वीडियो बनाने लग रही। और इतनी देर हो गई मेरा कम से कम उस समय आधी घंटा, सुबह आधी पौन घंटा मेरा ख़राब हो गया। फिर मेरे को याद आया कि अरे आज तो बुधवार है, गणेश जी का वार है, हाँ, और गणेश जी के बनानी चाहिए मेरे को, और ऐसे करके। और फिर आपको यकीन नहीं आएगा फ्रेंड्स, मेरी ना उसमें होता क्या है कि अपनी फ़ोटो लगाते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं, और मेरी ना मतलब कि एक इतनी अच्छी फ़ोटो अपने आप से कहाँ से निकल के आ गई, एकदम सिंपल, है ना। हाँ, सिंपल सी सुंदर से फ़ोटो अपने आप ही। और मैं खोज रही हूँ, मेरे को ना ऐसे आदत नहीं कि भैया अकेले की अच्छी सी फ़ोटो खिंचाओ तैयार, हो जाती तो हो जाती, नहीं तो ऐसे ही। तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मतलब खुद की फ़ोटो का। तो फिर मैं क्या करी कि और वो अपने आप ही सामने आ गई तस्वीर मेरी, है ना, एकदम सिंपल थी। तो फिर मैं उसको डाली और इतना सुंदर वीडियो बना, और एक झटके में, मतलब कोई उसमें
वो नहीं करना पड़ा, कोई मेरे को एडिट वेडिट कुछ नहीं, बस इतनी सुंदर फ़ोटो और इतना अच्छा। आप लोग भी यदि देखना चाहोगे तो 2-3 ये वाला बुधवार गया, कल का उससे पिछले का होगा शायद, ऐसे करके कुछ है मतलब उसमें। और इतनी सुंदर वीडियो, इतने लाइक्स और इतने मतलब कि व्यूज़, है ना, इतना अच्छा है। और फिर मैं बोली गणेश जी महाराज भूल हो गई, अब आगे से मैं ये ध्यान रखूँगी कि आपका मतलब कि आपके उसका वार का ध्यान रखूँगी और आपके साथ वीडियो बनाऊँगी। ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। तो क्या बोलते हैं, बस यही सब है। और बस अब मैं खाना बनाऊँगी और आपका बस, और कुछ खास बात नहीं है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।